नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको काल भैरव की कथा सुनाऊंगी। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित तथा दूसरी ब्रह्मा जी से संबंधित कथा है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की कथा। एक समय की बात है जब माता सती ने अपनी आत्मा से भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में मान लिया था। अपने इस निर्णय को जब उन्होंने अपने पिता महाराज दक्ष को बताया तो महाराज दक्ष अपनी पुत्री से बहुत नाराज तथा क्रोधित हुए और भगवान शिव को भूल जाने और किसी अन्य राजकुमार से विवाह करने की सलाह दी। लेकिन माता सती ने अपने पिता महाराज दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना किसी निमंत्रण के किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। उनका मानना था कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि पिताश्री गलती से निमंत्रण देना भूल गए होंगे। ऐसा कहकर माता सती अपने पीहर जाने की हट करने लगी। भगवान शिव की आज्ञा से वह अकेली ही अपने पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने अपने पिता से सबके सामने महादेव तथा उनको ना बुलाने का कारण पूछा तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे और कहने लगे कि उस अघोरी शमशान वासी को मैं अपना दामाद नहीं मानता हूँ। वो कोई राजा या राजकुमार तो नहीं है जो मैं उसे निमंत्रण भेजूं। उस अपमान से आहत होकर सती ने उसी समय उस यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उधर ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव को जब सती के आत्मदाह का भान हुआ तो वे इससे अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को राजा दक्ष को यमलोक पहुंचाने के लिए उस यज्ञ में भेज दिया। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि, गंधर्व आदि भयभीत होकर भागने लगे। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां जा पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो उठे। वे सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे और व्याकुल अवस्था में सब कुछ तबाह करने लगे। भगवान शिव की ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। भोलेनाथ को समझाने तथा सती के पार्थिव शरीर से उनका मोह तोड़ने के लिए अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की कथा कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।